स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। बिहार दरोगा के लिए सेट 3 देख रहे हैं हम लोग। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध है लघु उद्योग से। चूंकि वर्ष 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई थी, जिसे करवे समिति के नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? लगभग 75% जनसंख्या जो थी, 3/4 कृषि पर निर्भर थी। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष में प्रारंभ की गई? वर्ष 1969 में। भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? मुर्गी पालन से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक, ये बिल्कुल सही है। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, केरल, ये गलत है, तमिलनाडु में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, तमिलनाडु, ये गलत है, कर्नाटक में है। ये होकेरा आर्द्र भूमि, ये पंजाब, ये गलत है, जम्मू कश्मीर में है ये। तो केवल यहाँ पे पहला जो है ए हमारा सही उत्तर है, पहला सही सुमेलित है। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2014 में इन्हें दिया गया था भारत रत्न, ऑप्शन सी। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? इनका नाम है फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन ए। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इसका संबंध है ब्रिज से। होलकर ट्रॉफी, गोल्ड ट्रॉफी आदि ब्रिज खेल से संबंधित है इसमें। और बैडमिंटन के लिए नारंग कप है, फुटबॉल के लिए मरेडेका कप है, ब्रिज के लिए आपने देखा होलकर ट्रॉफी, और गोल्फ के लिए राइडर कप है। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से, ऑप्शन ए सही है। पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है मिजोरम से, ऑप्शन बी सही है। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? एग्रोनोमोई किसे कहते थे? मार्ग निर्माण विभाग से संबंधित अधिकारी को एग्रोनोमोई कहते थे। न्याय दर्शन का संबंध इनमें से किससे है? न्याय दर्शन का संबंध है गौतम से। न्याय दर्शन का प्रवर्तन इन्होंने ही किया था, गौतम ने। निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर शानी की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय के दरबार में, देवराय द्वितीय। निम्न में किसने बाबर को शरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? सैवानी खान ने, ऑप्शन सी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? उप दीवान बने थे मोहम्मद रजा खां। निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? रिपन को, लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 84 तक का रहा। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? निरस्त करने वाला था लॉर्ड रिपन, लाने वाला लीटन, निरस्त करने वाला रिपन, ऑप्शन डी। निम्न में किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता, स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह का कथन है ये, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम बताना है आपको। सबसे पहले कौन सी घटना होती है, इसके बाद कौन से क्रमवार बताइए। चंपारण सत्याग्रह ये होता है 1917 में। अहमदाबाद हड़ताल 1918 में, फरवरी में होता है ये। इसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में, मार्च में। और लास्ट में होता है असहयोग, 1920 से 22 चलता है। तो सही कालानुक्रम क्या है इसमें? 1 2 3 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? किसे नहीं किया गया था इसमें? बौद्ध संप्रदाय को आवंटित नहीं की गई थी, सिखों को किया गया था, मुसलमानों को, इन दोनों को। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया? 1 जुलाई 2024 से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून को 1975 में, ऑप्शन बी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक कितना रहा? भारत का रैंक रहा 129।
हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु तथा लघु कथा पुरस्कार दिया गया? संजना ठाकुर को मिला है लघु कथा पुरस्कार। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। शिक्षा उसमें शामिल नहीं है। बजट 2024-25 में 4 प्रमुख वर्ग थे, इसमें युवा है, महिलाएं, गरीब और अन्नदाता यानी किसान, ये 4 उसमें शामिल हैं। कौन सा विषय उसमें शामिल नहीं है? शिक्षा। नेक्स्ट है, और 4 विषय पर केंद्रित किया गया, जिनमें है रोजगार, कौशल, मध्यम वर्ग, ये एमएसएमई और मध्यम वर्ग, ये 4 है। जिन 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया, 4 वर्गों पर, वो है युवा, महिलाएं, गरीबी और अन्नदाताओं पे। और 4 विषय थे रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। शिक्षा इसमें शामिल नहीं है, इसलिए यही हमारा उत्तर है। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई? एंजल टैक्स। एंजल टैक्स ये सरकार द्वारा स्टार्टअप पर लगाया जाता था, तो ये अब समाप्त कर दिया गया। हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? इसका नामकरण किया गया कतर के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था इस बार? थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल के द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? यह चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण ब्रेन इम्प्लांट किया गया? ब्रेन इम्प्लांट किया गया ब्रिटेन में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने पदक अपने नाम किया? भारत को मिले कुल 6 पदक। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस की स्थिति को मनाए जाने की घोषणा की गई है, जिस दिन आपातकाल लगाया गया था 25 जून को। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नीतीश मिश्रा के द्वारा। नीतीश कुमार के द्वारा नहीं, नीतीश मिश्रा के द्वारा। देश में सबसे बड़े सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सबसे चौड़ा रेल सड़क पुल काशी में बन रहा है। हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया? मंकी पॉक्स को। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? इसे बढ़ा दिया गया है 2025 तक, मार्च 2025 तक। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी? कुल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। गुरु दक्षिणा संबंध में कौन सा समास है? यहाँ पे तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ण। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? अति जोड़ावश्यक ये किस संधि का उदाहरण है? यह है यण संधि। अंधे के हाथ में बटेर लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, ऑप्शन डी। निम्न वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक है, सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। इक्टेसी शब्द का सिनोनिम, इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन ए रैप्चर। इक्टेसी का अर्थ क्या होता है? परमानंद, और इसका रैप्चर का उत्साह या परमानंद। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच, यहां बताना है आप। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ये है करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फिल इन द ब्लैंक्स। सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई डैश यू मनी, आई कैन नॉट लेंड यू मनी, तो ये है ऑप्शन डी। निम्न में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई? 1793 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसमें कहा गया कि कर्मचारियों के वेतन और बोर्ड के सदस्यों का नियंत्रण, इसको भारत के राजस्व से इनकी वेतन दी जाएगी। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 12वीं को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रगढ़, यनम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था? नवंबर 1954 में, ऑप्शन सी सही उत्तर है यहाँ पे।
निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना आता है, देश की रक्षा करना आता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, जो कि सही उत्तर है हमारा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य? दिए गए कथनों में से बताइए कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, सही है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में चर्चित है, सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के तहत। सभी स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए, कौन सा है जो सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जो कि सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी, ये भी सही है। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, 2 नहीं 3 बैठक होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना और उनका सलाह देना है, सही है। निम्न में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता उल्लेखित है, सूचना का प्रकटन भी उसमें उल्लेखित है, संसूचित नागरिकता भी है, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता भी है, ये सारे इसमें उल्लेखित हैं। ऑप्शन डी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में आपको मिलता है? ये मिलता है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में। ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्न में से कौन सी है? मलक्का की जल संधि है। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला है कनाडा। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? 45 से लेके 66 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? बुध। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को किया गया 24 समय जोनों में विभाजित। ब्लैक फॉरेस्ट निम्न में से किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट उदाहरण है किसका? ब्लॉक पर्वत का, ऑप्शन सी। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, इनका आपको सही सुमेल करना है। रोका ब्राजील, खिल हिमालय पट्टी में, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत और मिल्पा ये कृषि पाए जाते हैं मैक्सिको में। RSPQ ऑप्शन सी। प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? प्रीडेटर्स में आते हैं द्वितीय और तृतीय, बी और सी दोनों। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है सबसे ऊंचाई पे। कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, क्यों नहीं उगते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण है अधिकांश जो है बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती हैं, इसलिए वे नहीं उग पाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है या सही है? पहला स्टेटमेंट है आपका वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, सही है। वायरस को किसी भी सिंथेटिक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता इसे। वायरस केवल जैविक वाहक द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में संचारित होते नहीं, ऐसा नहीं है, केवल उसके द्वारा नहीं, अन्य भी माध्यम है। इसलिए हमारा केवल एक स्टेटमेंट जो है पहला स्टेटमेंट वो सही है। पहला दूसरा गलत है क्योंकि सिंथेटिक माध्यम से इसे विकसित नहीं किया जा सकता और ये अन्य व्यक्तियों से मिट्टी, जल, नाक, मुंह, त्वचा किसी भी माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित करने के लिए कोशिका की मात्रा तलाश करते हैं। तो दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जाता है? नींबू के रस का उपयोग करके। नींबू के रस। पादप कोशिकाओं में निम्न में से किसमें अपना का डीएनए होता है? अपना स्वयं का डीएनए किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। आंख के सबसे बाहरी भाग कॉर्निया कहते हैं। कौन सा पाचक एंजाइम अग्न्याशय ग्रंथि से निकलता है? ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी।
निम्न में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? कौन सा है जो प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु का है? पहला इसमें है, इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, सही है। उत्सर्जन वृक्कों द्वारा किया जाता है, किडनी के द्वारा, सही है। इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है, ये भी सही है। श्वसन गिल्स या टिनिडिया के द्वारा होता है, सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है मोलस्का जंतु के संघ के लिए। मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? श्वास नली, ऑप्शन डी। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करना है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ा कपि गोरिल्ला, सबसे बुद्धिमान कपि चिंपैंजी और सबसे छोटा कपि गिब्बन। तो हमारा सही उत्तर है RPQS, ऑप्शन ए। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। निम्न में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? प्रोपेन आता है, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर ऑक्टेन। तो हमारा सही उत्तर है बी, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करता है, ये एसिडिटी जो है उसको हटाता है। टूथपेस्ट दांतों की सड़न को अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके रोकता है। निम्न में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? पहला है स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना, सही नहीं है। तांबे के बर्तन में रखना, हाँ ये ठीक है, ये विधि सही नहीं है। तांबे के बर्तन में रखना नहीं चाहिए इसे। प्लास्टिक के बर्तन में ठीक है, कांच के बर्तन में या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों? क्यों घोल सकता है? क्योंकि इसका कारण है, ये नेचर में जो है, ये प्रकृति में द्विध्रुवीय है। किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि ये द्विध्रुवीय प्रकृति का है, नेचर जो इसका है सार्वभौमिक विलायक का नेचर है। निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? पॉलीस्टाइरीन है, नायलॉन है, टेफ्लॉन है, मेलामाइन नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। निम्न धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाइए, सबसे ज्यादा, उससे कम और लास्ट में सबसे कम सजाना है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, इसके बाद आता है सोडियम, इसके बाद आता है कैल्शियम और सबसे लास्ट में आएगा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है 2143। सबसे पहले पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद कैल्शियम और इसके बाद मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? सीजियम का और पोटेशियम का, ए और बी दोनों का। तरल नाइट्रोजन Ln2 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा कथन दिया गया है जो कि सही दिया गया है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, गैर संचारक, गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है। इसमें सही है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। इसके सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है, इसे सतह में अगर फैलाइएगा तुरंत गायब हो जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध पाया जाता है? कौन सा इक्वेशन इसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, ऑप्शन डी, T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है आप। मायोपिया, ये इसका सुधार किससे किया जाएगा? अवतल लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया, इसका सुधार होगा उत्तल लेंस से। प्रेस बायोपिया, इसका सुधार होगा द्विफोकल लेंस से। और दृष्टिवैषम्य, ये बेलनाकार लेंस के द्वारा सुधार होगा QPSR, ऑप्शन सी सही उत्तर है। जब सूर्य की रोशनी बारिश के बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? परावर्तन भी जिम्मेदार है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन भी जिम्मेदार है और इंटरनल रिफ्लेक्शन आंतरिक परावर्तन भी जिम्मेदार है, तीनों जिम्मेदार है। ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार करिए, प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। उपयुक्त में कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिसकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है? तीनों, सभी। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका उपयोग करने का कारण क्या है? पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, नहीं, गलत है ये।
पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, ये भी गलत है। पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, हाँ ये सही है, इसलिए इसका उपयोग होता है बॉल बेयरिंग का। ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्यों? क्योंकि श्वसन की दर इसमें कम हो जाती है। निम्न में कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये है सितार, ऑप्शन ए सही उत्तर है। माइक्रोफोन क्या करता है? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 25 छात्रों के क्लास में 12 के पास अर्थशास्त्र था, इकोनॉमिक्स 12, 8 ने अर्थशास्त्र लिया पर इतिहास नहीं लिया। 8 ने जो है इकोनॉमिक्स लिया पर वो हिस्ट्री नहीं लिया, ई डैश 8। और बताना है कि अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वाले ये इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या होगी, पहले तो बताइए, केवल अर्थशास्त्र लेने वालों का छात्र का संख्या हो जाएगा नंबर ऑफ, जो इकोनॉमिक्स लिए हैं 12, केवल इकोनॉमिक्स लेने वाले 12, और इसमें से ये घटाएंगे जो दोनों ले रहे हैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों, ये किसके बराबर है? केवल अर्थशास्त्र लेने वाले ई डैश के बराबर। 8 इक्वल टू 12 माइनस नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स इंटरसेक्शन हिस्ट्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एच इक्वल टू 12 माइनस 8 4। तो अर्थशास्त्र और इतिहास लेने वालों का संख्या हो जाएगा केवल 4। नेक्स्ट है, दो व्यक्ति दो स्थान ए और बी से जिनकी दूरी है 36 किलोमीटर एक दूसरे से मिलने के लिए चल रहे हैं। उनकी गतियां हैं 3.2/3 किलोमीटर पर आवर, 4.1/3 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए कितने समय के बाद वो दोनों मिलेंगे? इनके बीच की दूरी दी गई है, कुल दूरी है 36 किलोमीटर। तो दोनों व्यक्तियों की जो अपेक्षिक गति हो जाएगी, पहले तो इनके दोनों गति को जोड़ेंगे, 3.2/3 जोड़ 4.1/3, इसको जोड़ के आया है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है सापेक्षिक। और समय निकालने के लिए टाइम होता है हमारा डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है टोटल 36 और स्पीड है हमारा सापेक्षिक 8, तो समय लगेगा हमें 4/1/2 आवर, 4.5 घंटा का समय लगेगा हमें। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी कर दी जाती है, तो फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि इसमें रोज के कुल प्रवेश शुल्क पर कितना का प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले मानिए कि प्रदर्शनी देखने का जो प्रारंभिक शुल्क था x था, दैनिक उपस्थिति वहां y हो रही थी, और कुल शुल्क हो जाएगा नंबर ऑफ जो लोग आ रहे हैं और जितने पैसे दे रहे हैं xy। अब नया प्रवेश शुल्क क्या हो जाता है? x माइनस x का 1/4। जब घटा दी जाती है 25%, तो उस समय हो जाता है हमारा 3x/4, ये हो जाता है नया प्रवेश शुल्क। अब इसमें दैनिक उपस्थिति हो जाएगी y प्लस y को कितने बढ़ जा रहा है? 30% से बढ़ रहा है, y इंटू 1/3, और ये हो जाता है हमारा वैल्यू 13y/10। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो कुल प्राप्ति आएगी हमारी, मल्टीप्लाई करते हैं 3x/4 मल्टीप्लाइड बाई 13y/10, ये कितने के बराबर आएगी? ये दोनों आएगा बराबर 39xy डिवाइडेड बाई 40। अब आपको मालूम है कि शुल्क में जो प्राप्ति में कमी आ रही है वो कितनी होगी? xy पहले आ रही थी और अभी आ रही है 39xy/40। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा xy इंटू, इसको पोस्ट में करते हैं, इंटू 1/xy इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो 5/2% यानी 2.5% की जो प्रभाव पड़ेगा इनके प्रवेश शुल्क पे, तो कितनी हो जाएगी? 2.5% की कमी आ रही है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज है 1200, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 812, ब्याज की दर बताइए। तो पहले देखते हैं 3 वर्षों का। 3 वर्षों का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपया है, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 812 रुपया। अभिष्ट ब्याज का जो दर है रेट 2 इंटू चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो अंतर आ रहा है 1200 और 812 का, यहाँ पे जो आपका अंतर आ रहा है, तो यहाँ अंतर आएगा जो 2 वर्षों का इनका साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज है कितना आपका? चक्रवृद्धि ब्याज है 812 और साधारण ब्याज 2 वर्षों का, ये चूंकि 3 वर्षों का दिया हुआ है 1200, तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा? 800। चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज माइनस करेंगे, 812 माइनस 800 और डिवाइडेड बाई 800।
मल्टीप्लाइड बाय 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा हमारा 3% का। यहाँ 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 है, तो 2 वर्षों का हो जाएगा 800, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 812। तो दोनों का जो ये डिफरेंस आएगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में काम आएगा। R इक्वल टू हो जाएगा 812 में से 800 हटाइए 12, और यहाँ 2 नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 100। ये सॉल्व करके आएगा हमारा R का वैल्यू 3%। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। 13 का पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा क्या आएगा? 13 टू द पावर 143 प्लस 142 डिवाइडेड बाई 14। 13 का पावर इसको हम लिख सकते हैं 143 प्लस 1 प्लस 142 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 14। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं अलग, 13 143 प्लस 1 बाई 14, इसका शेषफल आ जाता है हमारा 0 और बच जाता है 142 डिवाइडेड बाई 14। तो 142 डिवाइडेड बाई 14 और इसमें हमारा शेषफल आएगा 2। तो आंसर होगा हमारा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।